हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान भौगोलिक स्वरूप एवं शैल संरचना में जिसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, वो मैं आज वो सारे अपलोड करूँगी। साथ ही अगर आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है तो आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान भौगोलिक स्वरूप एवं शैल संरचना। दोस्तों, इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित हैं? तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वह मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित हैं। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो घोराउड जो है वह बालू स्तूप का प्रकार नहीं है। यह पूछा गया था सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में। भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार स्थित है। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में आया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान जिसे मरुभूमि भी कहा जाता है कि पूर्वी सीमा में कौन सी संवर्षा रेखा बनती है? 25 सेंटीमीटर की बनती हैं। साथ ही सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? फलोदी, पोखरण और सेकेंड ग्रेड में यह आया हुआ था। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की पर्वत चोटी का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए। सेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़, ये सब क्या है? उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है और RS प्री 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गोडवाड बेसिन जिसे प्रदेश भी कहा जाता है, गोडवाड प्रदेश कह सकते हैं या गोडवाड बेसिन, राजस्थान की किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? हाड़ौती पठार कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया था। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटिफटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? भाकर कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा था। अगला प्रश्न है, सीफ है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। PTI ग्रेड सेकेंड और थर्ड परीक्षा 2015 में आया था। अगला प्रश्न है, अरावली प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, अजमेर, ये ऑप्शन है। इन चारों में से झालावाड़ प्रदेश में अरावली प्रदेश का विस्तार नहीं है। कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डांड कहा जाता है। कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में वनस्पति कम मिलती हैं? उत्तर पश्चिम भाग में। कृषि पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला है? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। RS प्री 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया था। अगला है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था। अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, आर्टेट और RS प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है? बाड़मेर। थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया। अगला है, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया था।
राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की। यह भी थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा क्या कारण है? वनोन्मूलन, वनों की सबसे ज्यादा कटाई हो रही है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया था। मेनाल जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो यह जो है, यह थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आया था और यह ऊपरमाल में स्थित है। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? पाली। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आया था। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित हैं? कोटा और झालावाड़। थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला है, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? राजसमंद और पाली जिले में। थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है? तो यह जो इसका आंसर होगा वह होगा श्री गंगानगर। थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 में आया था। कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? तो यह गोदावरी बेसिन है जो थार मरुस्थल में स्थित है। यह भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का राज्य का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं, पटवार और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, और दोनों एक ही ईयर में आए थे। अगला प्रश्न, गोगुंदा जो उदयपुर में स्थित है व कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है के मध्य जो पठार है उसे भोराट का पठार कहते हैं। और यह सेकेंड ग्रेड संस्कृत 2010 और कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया। दोस्तों क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि घुमा फिरा के पूछा जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग के किस जिले से अरावली का प्रवेश राज्य में होता है? उदयपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में। रेगिस्तान का जल महल है बाटाडू का कुआं, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था। राजस्थान में अरावली श्रेणी की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। LDC 2011 और में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही में। पटवार, जेल प्रहरी, पिटियाई इसमें पूछा गया है ना। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में। सेकेंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान 2010 और फर्स्ट ग्रेड 2012 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र के निम्न भूभाग जिसमें चूनेदार अधस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से कुएं बनाए जाते हैं, इन कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। पटवार 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के पठारी भाग से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। पटवार 2011 में पूछा गया था। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस क्रम में है? देहली क्रम में है। पटवार 2011 में आया था। ताल छापर एवं पड़िहारा रण क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? शेखावटी क्षेत्र में, और पटवार 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान। पटवार 2011 में पूछा गया था। सर्वाधिक ऊंचाई की दृष्टि से अरावली चोटियां गुरु शिखर सेर जरगा है ना। और थर्ड ग्रेड संस्कृत 2008, पटवार 2011 और ऊपर भी पूछा गया था ऊंचाई के हिसाब से, और उसमें अवरोही क्वेश्चन पूछा गया था। हम बस फर्क है घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगला है, राज्य का वह नगर जो एक तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है? उदयपुर। पटवार 2011 में आया था। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। LDC 2011 और स्टेनोग्राफर की 2011 में जो भर्ती हुई थी उसमें आया था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदी प्रणालियों द्वारा द्विभाजित होती हैं? लूनी एवं बनास नदियाँ। ठीक है, पीटेट 2011 में पूछा गया था। अगला है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर में। सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था। अगला प्रश्न है,
पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के जितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं वह हैं 60% से अधिक। आरएसपुरी और पटवार में पूछा गया। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 6, 7, 8, 9th 10th की जो बुक है आपकी आरबीएससी उसमें से ही है। और अगर आप बुक के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो उसकी भी चैप्टर वाइज क्लास अपलोड है और इसी तरीके के क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में मिलती है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। बीजक पहाड़ी स्थित है, विराटनगर में स्थित है और यह भी सेकेंड ग्रेड में आया था 2010 में। अगला है राजस्थान राज्य का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है धौलपुर। ईओ भर्ती सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 में आया था। अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में और सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है। राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना रेगिस्तानी है? 2/3। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह पूछा गया था पीटेट और आरएस फ्री में। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली। आरएस फ्री और सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछा गया। 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? वह है बांसवाड़ा जिला। आरएस फ्री 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? सिरोही में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। राजस्थान में 56वां अकाल किस वर्ष पड़ा था? 1956 विक्रम संवत। बरखान है विशेष आकृति के बालू के टीले। सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में पूछा गया था 2018 में। राजस्थान की पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ये जो है ना, यहाँ 2008 आएगा, आप करेक्शन कर लेना। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का मुख्य कारण है धरातल का स्वभाव। सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था। राजस्थान को 2 स्पष्ट प्रदेशों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा का नाम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। लाठी श्रृंखला क्या है? यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। आरएस में आया था। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। सिरोही नगर 1300 मीटर की ऊंचाई पर है, याद रखिएगा। शिक्षक भर्ती 2004 में पूछा गया था। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। आरएस फ्री 1996 और 99 काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी इसमें है। माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर। आरएस फ्री 1997। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ढक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। आरएस फ्री 1997 में पूछा गया था। ये आज के आपका जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं और 65 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज के टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।